एक्सप्रेशन इधर चेंज आता है। सबरी को आश्रम सौंपकर मतंग ऋषि देवलोक जाने लगे। तब सबरी भी साथ जाने की जिद करी। सबरी की उम्र केवल 10 वर्ष थी। अच्छा। उस समय माता सबरी की उम्र केवल 10 वर्ष थी। हाँ। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़ करके रोने लगी। अच्छा। और महर्षि सबरी को रोते देख करके व्याकुल हो गए। अच्छा। सबरी को समझाया कि पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करो। अच्छा। आयो तो सबरी तो उस समय अबोध थी, 10 वर्ष की थी, लेकिन इतना उनके मन में था कि यदि गुरु ऋषि ने कहा है कि तुम प्रतीक्षा करो, राम आएंगे, तो राम अवश्य आएंगे। जी जी, एकदम आएंगे। तो उसने फिर पूछा कि कब आएंगे। तो महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, वे भूत भविष्य सब जानते थे, ब्रह्मर्षि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। आसपास में सब जितने ऋषिगण थे सब असमंजस में पड़ गए। हाँ हाँ। कि भाई ये तो आश्रम के गुरु है, महर्षि मतंग है। हाँ। ये 10 साल की बच्ची को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ। लेकिन महर्षि का ज्ञान के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाया। एकदम नहीं। महर्षि मतंग बोले कि पुत्री, अभी तो राम का जन्म भी नहीं हुआ है। हाँ। अभी दशरथ का लगन होगा, कौशल्या से विवाह होगा, अच्छा। तब राम जी होंगे। अच्छा। और फिर राम जी का विवाह होगा सीता से। हाँ। अभी बहुत लंबी प्रतीक्षा है। हाँ। तो फिर वो जन्म लेंगे। तो सबरी एक क्षण के लिए सोचने लगी कि भाई 10 साल की सबरी है, क्या गुरुजी बोल रहे हैं कि दशरथ का विवाह होगा, ये होगा वो। हाँ, फिर राम जी जन्म लेंगे, फिर राम जी का जानकी से विवाह होगा, वनवास होगा, राजगद्दी छोड़ करके वन को ओर जाएंगे। लेकिन कुछ अब 10 साल के बच्चे हैं, क्या बोले। अच्छा। तो फिर वो पूछी गुरुजी से कि गुरुजी, इतनी लंबी प्रतीक्षा पूरी कैसे होगी। महर्षि बोलेंगे कि वो ईश्वर है, राम जी ईश्वर है, अवश्य आएंगे, ये भाव निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के विश्वास को परे रख करके वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए तो खंबा से निकल गए थे। हाँ। कोई जन्म का लेने का आवश्यकता उनको नहीं हुआ। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। और तीनों काल तुमको मेरा गुरु के रूप में, हमको तुम्हारे गुरु के रूप में याद रखेंगे। और सबरी गुरु के आदेश को मान करके आश्रम में रुक गई। उस दिन से हर दिन प्रभु श्री राम का प्रतीक्षा करती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र राम जी के उंगली पर नाचता है, राम जी कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती है। जी जी। सबरी बूढ़ी हो गई। 10 साल की सबरी उसी दिन से बूढ़ी हो गई। हर रोज प्रतीक्षा करती राम जी का। बूढ़ी हो गई। श्री राम के चरण पड़े। सबरी की प्रतीक्षा का ये फल हुआ कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठी नहीं खिलाया था, उस राम को सबरी माता ने अपना जूठा पेट खिलाया। और सहस्र राम जी आए भी। तो वो तो माता भीलनी थी ना, सबरी माता। तो सबरी माता एकातक बोली कि कहो राम, सबरी के कुटिया को ढूंढने में कष्ट तो नहीं हुआ। राम जी मुस्कुराए, बोले माँ, यहाँ तो आना ही था, एकदम। कष्ट का क्या मूल्य है। वही तो। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब से तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, कब आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में आना ही है। एक बात बताओ प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है। पहला वानरी भाव और दूसरा मार्जरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगा करके माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है, बंदर का बच्चा।
तो यही भक्ति का एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी भक्ति से पकड़ा रहता है हर परिस्थिति में। पर मैंने यह भाव कभी नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है। चलिए बस। माँ है ना, वह स्वयं मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच बिल्ली के बच्चे को मुंह में टांग करके, दो को प्रेम होता है, बंदर का बच्चा और एक बंदर को लपेट करके घूमता है, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को दांत में दबा करके घूमती है। राम मुस्कुराए और सबरी ने फिर से कहा, सोच रही हूँ बुराई में तनिक भी अच्छाई छिपी होती। कहाँ उत्तर में राम जन्मे और सबरी कहाँ तक। राम जी का जन्म तो उत्तर में हुआ है और सबरी का आवास कहाँ है? दक्षिण में, घोर वन में। राम जी रघुकुल के प्रतिष्ठित, राम जी राजा और सबरी कहाँ? जंगल की एक सबरी माता जंगल की तो एक वनवासिनी थी। राम जी गंभीर हुए और राम जी बोले कि भ्रम में मत पड़ो माँ, राम जो है वो रावण का वध करने नहीं आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से भी बाण चला देता ना, तो रावण का वध हो जाता। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है ताकि वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और भीलनी माँ ने मिलकर के गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि यही नहीं, भारत की सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ राजपुत्र की वन में प्रतीक्षा एक वनवासिनी माता करती है और राम केवल अपनी वनवासिनी माता से भेंट करने के लिए राजगद्दी छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन जब चल करके जंगल में बसे अंतिम वनवासी तक पहुँचे तो यही राज्य वास्तव में राम राज्य है। राम वन में इसलिए आए हैं कि भविष्य यह स्मरण करे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। भक्त अगर पूरे मन से प्रतीक्षा करे तो 10 वर्ष की सबरी जो राम के जन्म के पूर्व से राम की प्रतीक्षा करती है, राम जन्म लेते हैं और राजगद्दी छोड़ करके उससे भेंट करने के लिए आते हैं। राम राजमहल से इसलिए निकले ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के साम्राज्य के विध्वंस से होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। अब मेरे भाषण का अगला अंश जो है वो राजनीति में है। अच्छा, इसीलिए इसको यहीं पे कहते हैं, फिर अगला पड़ाव पे अगला फेर। बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी। ये भाषण मेरा मैंने जो हम दिए थे, ये भाषण मेरा सक्षम भारत, युवा भारत, समर्थ भारत पे जब विषय चला था। अच्छा, तो भारत विकसित कैसे होगा, भारत की सरकारें कैसी होनी चाहिए, जैसे बताया मैंने 2047 के संदर्भ में भारत की, जब राम राजगद्दी छोड़ करके भिलनी से मिलने के लिए वन में आए, भिलनी का जूठा बैर खाए, उसकी समस्याओं का निवारण करे, उसकी प्रतीक्षा का अंत करे। जब राम विदेशी शक्तियों से लड़ने से पहले देश के अंदर बैठे शूर्पणखाओं का वध करे, तब वास्तव में वो राम राज्य की कल्पना है। राम कैकई को भी स्वीकार करे। कैकई कौन? देश में ऐसे लोग आज भी हैं जो खाते भारत का है लेकिन गुणगान अन्य देशों का करते हैं। भारत का अन्य देशों से जब मैच भी चलता है ना, तो वो चाहते हैं कि भारत हार जाए, भारत की हार पे खुशी मनाते हैं। जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोग, कई ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए पीओके, अभी तो भारत का अंग हम लोग मान रहे हैं अखंड भारत के तहत, लेकिन पीओके कश्मीर के, पाकिस्तान के अधीन में है, लेकिन हम उसको भारत का अंग मानते हैं। भारत में कैसे होगा? जब तक उसको ये अनुभूति नहीं होगी कि भारत मेरा अपना है। आज उसको खाने का भारत फ्री में दे रहा है, पहनने का फ्री में दे रहा है,
हर ट्रेन की सुविधा, बस की सुविधा, बच्चों को शिक्षा, रोजगार सब मुहैया करा रहा है, तो उसको अनुभव होगा कि जिस पाकिस्तान में आटे के लिए लोग तरस रहे हैं वहीं भारत हमको मुफ्त में दे रहा है। तो नहीं, भारत मेरा अपना है। हाँ एकदम। तो जिस कैकेयी ने राम को ठुकरा दिया और जब भरत सबको लेकर के मिलने आए, तो ये देश, ये साम्राज्य कैकेयी को घृणा की नज़र से न देखे, इसलिए उन्होंने कहा कि धन्य धन्य है, धन्य मेरी वह माई जिसने जना मेरा भरत सा भाई। तो कभी भी राम भाई के संदर्भ में लक्ष्मण का उदाहरण नहीं देते, राम हमेशा भरत का, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को है ना, हनुमान चालीसा में, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और इसीलिए सबसे पहले जब सभा बैठती है तो वो पूछते हैं मेरी कैकेयी माता कहाँ है। कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम सब कुछ ले लो, तुम राजगद्दी ले लो, तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम हमको मेरा भरत लौटा दो। भरत हमको बोल करके गया है कि तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं गल गई, जिस जिह्वा से तुमने भैया का वनवास मांगा। तुम आज से भरत मेरा तिरस्कार कर दिया। तो राम कहते हैं कि माता, भरत से पहले तो हम तुम्हारे पुत्र हैं, और भरत तो गलत हो ही नहीं सकता। जी जी जी। तो भाई का भी बचाव करते हैं और माता का भी बचाव। तो वो प्रेम भारत के शासन को, भारत के सत्ता को दिखाना हो। आज मालदीव का किस्सा आया, लक्षद्वीप का। मालदीव ने भारत का विरोध किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, लक्षद्वीप जाकर के केवल एक फोटो डाल दी, क्रांति आ गई देश में। तो ये भारत तब बढ़ चला। और भारत अभी विकसित क्यों हो सकता, इसका बस एक कारण है कि हमेशा विश्व में वही देश विकसित हुआ है जहाँ पे युवा वर्ग ज़्यादा रहा है। हाँ। और भारत का ये क्षण जो है 20 वर्षों का जो दशक रहने वाला है, इसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। इसीलिए अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।